आज हम कब्ज के बारे में आपको बताएंगे कि कब्ज की बीमारी आखिर है क्या। कब्ज पेट के निचले हिस्से में होने वाली बीमारी है जिसमें हमारे पाचन तंत्र से निचले हिस्से से ठोस मल निकल नहीं पाता और धीरे धीरे या हमारे शरीर में इकट्ठा होता रहता है बड़ी आंत में, और धीरे धीरे जब यह मल बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तब यह इसे कब्ज का नाम दे दिया जाता है, कब्ज का रूप ले लेता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये बीमारी होती कैसे है, इसका कारण क्या है और उसे ठीक कैसे करें, यदि हो गई है तो उसे ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कब्ज आखिर होता कैसे है। इसका सबसे पहला और एक मुख्य कारण जो है हमारा अनियमित जीवन शैली। आजकल हम सभी का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है जिसमें हम लंबे घंटों समय तक या तो बैठे रहते हैं या फिर खड़े रहते हैं। हमारा खान पान भी ऐसा हो चुका है, देर से सोकर उठना, रात को देर तक जगे रहना, खाने का समय नहीं होना, उठने का समय नहीं होना, यही अनियमित जीवन शैली ही कब्ज का कारण बनती है। यदि आप देर रात तक जगते हैं, सुबह सूर्योदय के बाद उठते हैं तो पेट साफ होने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए अपने जीवन शैली को पहले ठीक करें। दूसरा इसका जो मुख्य कारण है वह है उचित व्यायाम की कमी। यदि हम अपने दिनचर्या में योग को, व्यायाम को शामिल नहीं करते हैं, उचित मात्रा में योग, प्राणायाम या कोई भी दूसरे व्यायाम, चलना दौड़ना नहीं करते हैं, जिस कारण भी हमारा शरीर धीरे धीरे से कब्ज का शिकार होने लगता है। मांसपेशियों में, पेट में मूवमेंट नहीं हो पाता, जिससे हमारा जो खाया हुआ अन्न है वह धीरे धीरे पेट में जाकर सड़ने लगता है। उचित मूवमेंट या पर्याप्त उसे व्यायाम ना मिलने के कारण, और यही आगे चलकर कब्ज का रूप ले लेता है। तीसरा जो इसका कारण है हमारा वह है गलत खान पान की आदतें। आजकल कुछ भी खाने की आदत पड़ी हुई है हमें। रोटी, चावल, दाल ये लोगों को अच्छा नहीं लगता। घर की ताज़ी सब रोटी, सब्जी, चावल, दाल, ये घर का खाना लोगों को आजकल भाता नहीं। होटल में खाते हैं, बाहर का फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड, पैकेट बंद जो फूड्स आते हैं, ये सभी धीरे धीरे चलकर हमारे शरीर में, पेट में जाकर ये हमारे आंतों में जाकर धीरे धीरे चिपकते हैं, जिस कारण जो मल द्वार है वो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाता है और मल को निकलना बहुत मुश्किल होता है। वो मल धीरे धीरे कड़क होता जाता है और यही कब्ज का रूप ले लेता है और यही कब्ज कहलाता है। तो इसलिए अपने खान पान को हमें ध्यान में रखना है कि क्या खाएं। आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से इसका हम निवारण कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका कारण है वह है आज का हमारा जो टॉयलेट करने का पोजीशन। आजकल वेस्टर्न टॉयलेट की वजह से लगभग हर 10 में से 8 से 9 व्यक्ति कब्ज से परेशान हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष, हर व्यक्ति इससे परेशान है। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल कब्ज के शिकार हो रहे हैं। तो इसलिए हमेशा शौच के वक्त, टॉयलेट जाते वक्त ऐसे पोजीशन में टॉयलेट करें जिससे आपका
जो पेट का मल है वो पूरी तरह से बाहर निकल पाए। वेस्टर्न पोजीशन में हमारा शरीर बहुत ही कंफर्ट होता है, इसलिए पेट से मल को निकलना में बहुत मुश्किल होता है, वो नहीं निकल पाता पर्याप्त मात्रा में। जो हमारा इंडियन पोजीशन है उकड़ू बैठ के जिसे हम कहते हैं, उसमें बैठकर मल त्याग करना बहुत ही सहज होता है और मल भी पूरी तरह से हमारे शरीर से निष्कासित हो पाता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप मल को एक किस पोजीशन में त्याग करने जा रहे हैं, यह भी कब्ज का एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस तरह से हमने बात करी कि कब्ज के ये कुछ ऐसे मूल कारण हैं जो हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं और धीरे धीरे हमारे शरीर में हमारे द्वारा खाया गया जो भोजन है उसे धीरे धीरे अंदर ही अंदर सड़ाने लगते हैं और वो हमारे मल द्वार से बाहर निकलने में बहुत उसे कठिनाई होती है। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा कारण है, वह है मानसिक। कई बार मानसिक तनाव के कारण भी कब्ज की समस्या होती है और कब्ज के कारण मानसिक तनाव भी होता। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ एक तरफ कब्ज से पेट यदि साफ नहीं होता है, हमारा सिर में एक भारीपन बना रहता है, शरीर आपको थका थका लगता है, फ्रेशनेस महसूस नहीं होता, किसी में काम में मन नहीं लगता, हमारे मन पर प्रभाव डालता। उसी तरह से यदि आप चिंताग्रस्त हैं, तनावग्रस्त हैं, दिन भर आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, परेशान हैं, तो ये भी आपकी पाचन क्रिया को जाकर मंद करता है। और जब पाचन क्रिया मंद होती है तो यही धीरे धीरे कब्ज का रूप लेती है। पाचन क्रिया मंद होने से हमारे द्वारा खाया गया भोजन ठीक तरह से नहीं पचता और वह हमारे शरीर में धीरे धीरे सड़ने लगता है और वही कब्ज का रूप ले लेता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये कुछ कारण थे। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या उपाय हैं। इसके योग में बहुत ही सरल उपाय बताए गए हैं, जिसको अपनाकर हम बिना किसी दवाई के हम कब्ज से सिर्फ योग के द्वारा और थोड़ा सा अपने खान पान में परिवर्तन कर इससे हम मुक्ति पा सकते हैं। तो ऐसे योग में कुछ आसन हैं, प्राणायाम है, जिसका आप नियमित रूप से अपने जीवन में दिनचर्या में शामिल करें। उनमें से कुछ जो मुख्य रूप से आसन हैं, सूर्य नमस्कार आप डेली करिए। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है, हमारी जठराग्नि को, मंद जठराग्नि को तीव्र करता है। अग्नि हमारी बढ़ती है जो कि पाचन क्रिया में सहायक होती है। इसके साथ ही साथ आप कुछ ऐसे आसन हैं जो पवन मुक्त आसन है, कौवा चाल आसन, कटी चक्रासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और अन्य कई दूसरे आसन हैं। इन सभी को आप डेली नियमित रूप से यदि आप करते हैं इन आसनों का अभ्यास, तो आप कब्ज से मुक्ति पा सकते। इसके साथ ही साथ कुछ प्राणायाम हैं। प्राणायाम में सूर्य बेदी प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। यह हमारे शरीर में मंद पड़ी हुई जठराग्नि को तीव्र करने का कार्य करता है। इसके साथ ही साथ आप अग्निसार क्रिया कर सकते हैं और साथ में आप कपालभाति का अभ्यास, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। ये सभी आपके पाचन मंद पड़ी हुई पाचन क्रिया को फिर से उसे एक्टिव बनाते हैं, जागृत करते हैं और ये मल को पूरी तरह से आपके द्वारा खाया हुआ भोजन को पचाने में सहायक होते हैं और मल द्वार को खोलने में भी सहायक होते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ आपको टिप्स को भी ध्यान में रखना है कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। 10 से 12 ग्लास आप डेली पानी पिए। साथ ही आपके भोजन में कुछ ऐसे पदार्थ हों, जैसे आप फाइबर युक्त डाइट लें।
मोटे अनाज का उपयोग लें, साबुत अनाज जिसमें मोटे आटे का आप उपयोग करें। रेसे युक्त फल, उसमें सलाद आप जैसे कि ले सकते, फाइबर डाइट है वो। दाल नियमित रूप से लें, छिलके वाली दाल का उपयोग करें यदि आपको कब्ज की समस्या रहती है तो। इनको अपनाकर आप बच सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप योग प्राणायाम अभी हमने बताया उसे आप करते नियमित रूप से करें। पानी को हमेशा बैठकर पिए, उकड़ू बैठकर ही पिए। खाना हमेशा बैठकर खाएं और चबा चबा कर खाएं। ये छोटी छोटी सी बातें बहुत ज़्यादा प्रभावकारी हैं। हमें मालूम नहीं चलता, लगता ये तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये ही छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखने से आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। और कुछ लोग कब्ज के लिए विरेचक का यूज़ नियमित रूप से करते हैं, जैसे त्रिफला। आजकल बहुत ही सहज हो गया, सभी को, हर कोई अपने पास त्रिफला रखता है। जिनको भी लगता पेट साफ़ नहीं हो रहा वो त्रिफला खा लेते हैं। ठीक है, खा लीजिए त्रिफला कभी कभार, लेकिन यदि आप डेली नियमित रूप से त्रिफला का या किसी भी विरेचक का यूज़ कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप इसके आदी हो जाएंगे। आगे चलकर ये आपकी पेट की मांसपेशियों को कमज़ोर करने का कार्य करती हैं। पाचन तंत्र की जो मांसपेशियाँ उन्हें ढीली करती हैं, इसलिए विरेचक का बहुत ज़्यादा उपयोग ना करें। आप अपने खान पान में सुधार लाएं, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, लिक्विड डाइट को लें, फल ज़्यादा से ज़्यादा लें, रेसे युक्त चीज़ें लें। इन सभी को अपनाकर आप कब्ज से मुक्ति पा सकते हैं। तो आज बस यहाँ तक ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब